हेलो गाइस, इस वीडियो में यार कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के ऊपर जो कि AKTU यूपी टेक का है। फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ है एंड फोर्थ राउंड में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं। हालांकि ऑफिशियली अभी कट ऑफ वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ये एग्जैक्टली सिमिलर कट ऑफ है जो आपको दिखने वाला है। तो अगर हम लोग IIT लखनऊ की बात करें तो अराउंड CSE स्पेशलाइजेशन सेल्फ फिनांस को मिला दे तो 30,000 पे बंद हो गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, किसी भी कोटा एंड EWS की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कोरिलेट कर सकते हो। एक्सपेक्टेड यार इस बार ये 45,000 तक जाने वाला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब KNIT सुल्तानपुर की बात करें तो अप्रॉक्स 35,000 पे इसकी आपको क्लोजिंग दिखेगी एंड 55,000 पे ये जाएगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। BIT झांसी में यहाँ पे देखिए जितने भी मैं ये ले रहा हूँ इनको CSIT सब इंक्लूड किया है। ठीक है, तो BIT झांसी के अंदर भी यार अगर CSE देखेंगे तो 58 से 60,000 तक आपको आराम से जनरल कैटेगरी में मिलने वाला है, तो ये परेशान होने की बात नहीं है। अब बात करते हैं JSS नोएडा का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। तो JSS नोएडा में भैया CSE जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 80,000 रैंक के अंदर तक अलॉटमेंट आया है। 76,000 पे अलॉटमेंट आया है। 78,000 तक बच्चों को IT मिल गई है जनरल कैटेगरी में, जैसा कि पॉसिबल नहीं होता था। तो यहाँ पे यार अच्छा खासा एक आप देख सकते हो कि 10,000 का जंप देखने को मिल रहा है अकेले JSS नोएडा के अंदर। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल आया है, उसके ऊपर ही बात कर लेंगे। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो अप्रॉक्स सिमिलर ही रहा है, समवॉट 90,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पे CSE मिल गई है। एक्सपेक्टेड था कि कोर CSE 1 लाख के ऊपर ही बच्चों को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे CSE की बात हो रही है, कोर CSE की बात हो रही है, IT इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली काइट गाजियाबाद में भी कोर CSE 1,20,000 तक बच्चों का अलॉट हुआ है। एक्सपेक्टेड था कोर CSE 1,30,000 1,40,000 तक भी चला जाएगा फोर्थ राउंड के अंदर। ठीक है, अब गलगोटिया में यार चेंजेस आए हैं। ठीक है, ABS में चेंजेस आए हैं, GL बजाज में, NIT में। यहाँ से ग्राफ बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है पिछले कई सालों में। 2017 से हम रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं AKTU काउंसलिंग के ऊपर, आप चेकआउट कर सकते हो। बट इस तरह का स्टैट्स, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन इन कॉलेजेस में पहली बार हुआ है। इसका रीज़न थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखोगे कि आप गलगोटिया में अप्रॉक्स CSE के लिए 1,25,000 तक का रहा है। ठीक है, ये बढ़ के 1,50,000 तक चला जाएगा कोर CSE के लिए। ABS अप्रॉक्स 1,35,000 से 1,35,000 के बीच में बच्चों को CSE मिली है। आराम से ये 1.5 लाख के आसपास में यहाँ पे जनरल वाले बच्चों को कोर CSE मिल जाएगी। सिमिलरली यार GL बजाज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल है, इन सब में डाउनफॉल है। GL बजाज में 1,45,000 पे बिल्कुल पैक्ड हो गई है, उसके ऊपर किसी को CSE अलॉट नहीं हुई है, इनफैक्ट उससे कम में पैक्ड हो गई है। तो अब यहाँ पे भी चांसेस हैं कि GL बजाज में भी 1,65,000 तक आप कोर CSE ले सकते हो। बात करते हैं जहाँ पे मेजर चेंज आया है NIT नोएडा के अंदर। NIT नोएडा 4 लाख रैंक तक अलॉट हुआ था लास्ट ईयर तक। ठीक है, इस बार 1,90,000 के अंदर सारी सीट्स इसकी CSE के लिए पैक्ड हो गई हैं। इतने के बाद अलॉटमेंट ही नहीं दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन तीनों चारों में ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला। इसका रीज़न है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन दिखाया है। हर साल ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करते थे। राउंड 4 में तो खैर नहीं करते थे, बट राउंड 3 तक अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था, तो बच्चे बटे हुए होते थे। अब एक साथ जब मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो ब्लॉकिंग हुई और मैक्सिमम सीट्स आप देखोगे ब्लॉक हो गई है। एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बच्चों को मिला नहीं। ठीक है, बट घबराने वाली बात नहीं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ मिला है वो बढ़ने वाला ही है, क्योंकि अपने पास दो विड्रॉल ऑप्शन दिखेंगे राउंड 2 में भी। राउंड 2 के बाद आप पहला विड्रॉल ले सकते हो और दूसरा विड्रॉल आप राउंड 3 के बाद ले सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ राउंड तक आपको मेजर चेंजेस दिखने को मिलेंगे। अगर आप पेशेंस रखते हो, फोर्थ राउंड तक काउंसलिंग में जाते हो, तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बदल जाएगी आपके लिए। ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं सेकंड राउंड के रिगार्डिंग। अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आप बिल्कुल अपने चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, सीट वैकेंसी की डिटेल आ जाएगी, सीट वैकेंसी के हिसाब से भी अपने चॉइसेस को आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, किस हिसाब से किसको रखना है। तो चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन आपके लिए सेकंड राउंड में ओपन रहेगा। ठीक है, और बहुत अच्छी चांसेस है कि आपको हाई रैंक पे भी आप कॉलेजेस मिलने स्टार्ट होंगे सेकंड थर्ड राउंड में, क्योंकि एक मेजर इंपॉर्टेंट ये भी रहता है। आप समझो कि फर्स्ट राउंड में कैटेगरी रैंक होती है। दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को आपने नोटिस किया होगा कि ऑल इंडिया रैंक पे अलॉटमेंट आ चुका है। ऑल इंडिया रैंक पे अलॉटमेंट आ चुका है, इसका क्या मतलब है? अगर आपने जरूरत से ज़्यादा चॉइस फिलिंग कर दी है
तो उन्होंने आपको ऑल इंडिया रैंक पे अलॉटमेंट की है। तो चॉइस फिलिंग भी प्रिसाइज रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब भैया किसी बच्चे ने MIT भर दिया, ठीक है, उसको अगर MIT नहीं भी मिल रही होगी, उसको ऊपर का भी मिल रहा होगा, तो उन्होंने उसको ऑल इंडिया कंसिडर करके उसको ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट कर दिया है। जो होम स्टेट वाले बच्चों को भी मैक्सिमम बच्चों को ऑल इंडिया पे अलॉटमेंट आई है। इसका रीज़न ये था कि आपने चॉइस फिलिंग में ज़्यादा ऑप्शंस भर दिए थे। जो ऑप्शंस आपको होम स्टेट से नहीं मिल रहे थे वो ऑप्शन उन्होंने ऑल इंडिया पे आपको अलॉट किया। तो ये भी रीज़न था कट ऑफ ज़्यादा ना बढ़ने का। ये भी दो इंपॉर्टेंट रीज़न मैंने आपको बता दिए। तो चॉइस फिलिंग प्रिसाइज रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड राउंड के लिए यार चॉइस फिलिंग को अपने उसी हिसाब से बूस्ट करके रखो, इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम अलॉटमेंट आप लोग ले पाओगे। फर्दर किसी तरह की हेल्प और सपोर्ट एंड गाइडेंस की नीड हुई आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो कंप्लीट सपोर्ट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशल होने वाला है सेकेंड राउंड। चॉइस फिलिंग को उसी हिसाब से रखना, क्योंकि यार ऑलरेडी काफी ज्यादा सेशन लेट हो चुका है, स्टूडेंट्स वरी में हैं, लास्ट होप है इनकी। तो सेकंड थर्ड राउंड काफी ज्यादा क्रूशल रहेगा आपके लिए। सेकंड थर्ड राउंड में थर्ड राउंड के बाद जनरल कैटेगरी EWS के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद कन्वर्जेंस रूल स्टार्ट होंगे, जिसमें सारी सीट जो होंगी OBC SC ST की वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट की जाएगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको घबराने वाली दिक्कत नहीं है। आप OBC या EWS भी हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप SC ST हो तो सेकंड राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है। सेकंड राउंड में ही आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद बेनिफिट मिलना अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आप जनरल आपकी जो रैंक होगी वो जनरल में कन्वर्ट कर दी जाएगी। तो उसका ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है नहीं।